Welcome to my YouTube channel. Subscribe, like, comment and share. So let's begin. तो आज की हमारी वीडियो है फाइबर्स पे और आज हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और इसके प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो फाइबर होता है वो बिल्कुल ही पतला स्ट्रक्चर होता है और थिन long structure that is used to make a thread is called a fiber। ये बिल्कुल ही पतले पतले होते हैं। अगर आपने एक धागा देखा होगा तो उसमें पतले पतले स्ट्रक्चर्स जा रहे होते हैं जिसको हम फाइबर कहते हैं। फाइबर्स के एग्जांपल्स की बात करूँ तो मैं कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लॉस, जूट, नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीआर्किलिक इसके कुछ टाइप्स हैं। और मैंने बताया था कि फाइबर्स फाइबर जो पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं उससे धागा बनता है। तो धागा बन जाता है तो उसके बाद उसका और प्रोडक्शन होता है जिसमें उसको वीव किया जाता है और उससे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। फैब्रिक्स कपड़े होते हैं, फिर उसके बाद क्लोथ्स जो हमारे पहनने वाले कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। और जो हम कपड़े पहनते हैं, जो कोई भी कपड़े हम पहनते हैं वो सारे ही फैब्रिक से बने हुए होते हैं। और फाइबर्स के अगर टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर्स और सेकंड होता है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर होता है वो नेचुरली मिलता है एनिमल्स और प्लांट्स के थ्रू। इसी वजह से इसके 2 पार्ट्स हो गए, प्लांट्स फाइबर और एनिमल फाइबर्स। फर्स्ट है प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स के नाम से पता चल रहा है कि विच फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट फाइबर। तो प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स हैं कॉटन और जूट। कॉटन का भी प्लांट होता है, उसमें कॉटन बड्स लगते हैं, उससे ही कॉटन मिलता है उसकी प्रोसेसिंग के बाद। तो सेकंड था जूट। जूट जो होता है वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उगाया जाता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। उसका जब वो प्रोडक्शन करते हैं तो उससे जूट बनता है। जूट से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स। जो एनिमल फाइबर्स है जैसे कि सिल्क है और वूल है। वूल तो आप जानते हो कि विंटर क्लोथ्स होते हैं, वुलन्स जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है वूल का। और सिल्क जो होता है, सिल्क तो आपको पता होगा बहुत ही महंगा होता है। और सिल्क जो होता है वो सिल्क वॉर्म से लिया जाता है, इसलिए सिल्क वॉर्म जो होता है वो भी एक एनिमल होता है, इसलिए हम उसको एनिमल फाइबर्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसको कि साड़ीज़ में, कारपेट्स में, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के 2 और नाम होते हैं, चाहे तो हम उसको आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं, मैन मेड फाइबर कह दें, या तो फिर सिंथेटिक फाइबर कह दें। इसके 3 नेम्स हो गए, दोनों का मीनिंग सेम आएगा। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली और सिंथेटिक का मतलब ही होता है नकली। और मैन मेड, अगर मैन मेड की बात करें क्योंकि वो मैन के द्वारा ही बनाया जाता है, जो इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उन्होंने ये इसको बनाया है, तो वो एक मैन मेड फाइबर भी है। तो सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है, जो विच फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द पेट्रोकेमिकल्स। द स्मॉल यूनिट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड and then the small units are used to make long chains. These are called synthetic fibers. जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है। जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं उसकी बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट्स ली जाती हैं और उसको जोड़ के लॉन्ग यूनिट्स बनाई जाती हैं, लंबी यूनिट्स बनाई जाती हैं, और उसके बाद उसका फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद कपड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, आर्किलिक। नायलॉन जो होता है वो फुल्ली मैन मेड फाइबर होता है जिसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है। उसमें हम कोयला होता है और वाटर और एयर का यूज़ करते हैं।
और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट वेट होता है और बहुत ही शाइनी, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में लस्ट्रस कहते हैं, और इजी टू वॉश, मतलब इसमें बहुत सारे कंफर्ट्स होते हैं, इसलिए हम इसको नायलॉन को प्रेफर करते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि ये ज़्यादा आसानी से टूटता नहीं है। इसी वजह से जो पैराशूट होते हैं और क्लाइंबिंग रोप्स होती हैं उसमें नायलॉन का यूज़ किया जाता है। और सेकंड है रेयॉन। रेयॉन जो होता है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है, उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिल्क बहुत महंगा है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग उसको ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते ख़रीदने के लिए। रेयॉन हो गया, उसकी जो प्राइस है वो लो है, इसलिए रेयॉन को लोग ख़रीदते भी हैं। जो सिल्क का प्रोडक्शन था वो जो गवर्नमेंट है उसने उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट जो है कदम उठाए हैं, क्योंकि जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है और उसमें जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, और उसी वजह से उनके एक्सटेंट होने का, उनके विलुप्त होने का खतरा बहुत होता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए ज़्यादा परमिशन नहीं देती। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट ने उन्होंने एक न्यू फाइबर डिस्कवर किया है, रेयॉन, जो बिल्कुल सिल्क की तरह प्रॉपर्टीज़ रखता है, शाइनी भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, स्मूथ भी होता है। तो उसका हम सिल्क की तरह बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कारपेट्स बनाते हैं, सारी जो बनती हैं उन सब में रेयॉन का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो होता है वो हम अपने नॉर्मल कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि नॉर्मल कपड़ों जैसे हम कुछ भी पहनते हैं, शर्ट्स, टी शर्ट्स जो भी होती हैं वो उनमें यूज़ करते हैं। उसकी खासियत जो होती है कि पहनने में भी बहुत अच्छा होता है और जो उस पर रिंकल भी नहीं होता, मतलब जो कपड़े पे अगर हम कपड़े को फोल्ड भी कर देते हैं तो उस पर बिल्कुल अजीब अजीब से लाइनें बन जाती है, तो वो उसमें पॉलिएस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता और वो आसानी से धुल भी जाता है, इसीलिए लोग पॉलिएस्टर को भी प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा। और आर्किलिक, आपको ये तो पता होगा कि जो वूलन्स होते हैं, मतलब जो विंटर क्लोथ्स होते हैं वो वूल से बने हुए होते हैं, और उसमें जो शीप्स होती हैं, कैमल्स होते हैं, उनका बहुत सारों का जो वूल होता है वो यूज़ किया जाता है, तो इसका प्रोडक्शन कम होता है। जो भी हम वुलन्स ख़रीदते हैं मार्केट से वो ज़रूरी नहीं है वूल से ही बने हो, वो आर्किलिक से भी बने हुए हो सकते हैं, क्योंकि जो आर्किलिक होता है वो मतलब अगर हमें सर्दी कब नहीं लगती, जब उसमें एयर जो ट्रैप हो जाती है कपड़ों में, तो आर्किलिक को भी इसी तरीके से बनाया जाता है कि जो एयर है उसी कपड़े में ट्रैप हो जाए, अंदर ना जा सके, ताकि हमें जो सर्दी है वो ना फील हो। तो उसको हम शॉल्स और स्वेटर्स में, ऐसे विंटर क्लोथ्स में, वुलन्स में हम उसका यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने जो विंटर्स होते हैं उसमें अपने आप को वार्म रख सके, गर्म रख सके। थैंक्स दोस्तों, तो ये थी मेरी वीडियो फाइबर्स के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ like, share and subscribe.